हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। सो एक न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं जो हमारी कोशिका है उसके अंदर का जो फिफ्थ वाला भाग है। पहला हमारा हो गया जीव द्रव्य, दूसरा हो गया कोशिका भित्ति, तीसरा हो गया कोशिका झिल्ली, चौथा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और आज पांचवा हम लोग जानेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ER भी कह देते हैं। और इनके खोजकर्ता के बारे में और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके खोजकर्ता के बारे में। तो देखिए, इनके जो खोजकर्ता हैं वो 3 वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले जो है उनका नाम है कीथ आर पोर्टर। सेकंड जो वैज्ञानिक उनका नाम है अल्बर्ट क्लाउड और जो थर्ड है उनका नाम है अर्नेस्ट फुलम। ठीक है, तो ये है इनके खोजकर्ता। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्या खासियत है। सबसे पहले कि यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता करता है। यह कोशिका के अंदर क्या करता है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता करता है। कोशिका के अंदर वाले भाग की क्या करता है, सहायता करता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे जो पहली होती है वो नरम या कोमल अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो दूसरी ओर अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, तो अब देखिए हम कोमल और ये कठोर, इन दोनों अंतःप्रद्रव्य जालिका को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो प्रकार हैं, हमारे कोमल अंतःप्रद्रव्य जालिका और कठोर अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोमल अंतःप्रद्रव्य जालिका से। सो कोमल अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में स्मूथ ER भी कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या खासियत है कि यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या करता है, निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। अब हम लोग जानते हैं कठोर अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं रफ ER। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है, तो ये क्या करता है, इस पर जो होता है वो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी हो गई अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो इसमें ऐसे 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 राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जो हमारे राइबोसोम क्या होते हैं, इस पे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आप लोग को पता होगा कि राइबोसोम की, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम कहाँ लगा हुआ है, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो इसलिए जो कठोर अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसमें प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में जान लेते हैं। अब हम छठवां कोशिकांग है हमारा राइबोसोम, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से कि यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह कोशिका के अंदर क्या होता है, सबसे छोटा अंग होता है या भाग होता है। दूसरा, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जितनी भी हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो सारी प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कि ज्यादातर इसमें क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा राइबोसोम है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, अब हम लोग 70S और 80S राइबोसोम को डिटेल में जानते हैं। जो राइबोसोम का क्या है, प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 70S राइबोसोम के बारे में। 70S राइबोसोम क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, ये हल्का होता है। ये क्या होता है, ये हल्का होता है। दूसरा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, ये पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधों में, और ये सजीवों में नहीं पाया जाता बल्कि निर्जीव चीजों में पाया जाता है। दूसरा हमारा 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम, पहली चीज तो ये भारी होता है। दूसरा, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी कि हम जीव जंतुओं में ये क्या होता है, ये पाया जाता है। तो हम लोग अब राइबोसोम के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम अगले कोशिकांग के बारे में हम लोग जान। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप लोग राइबोसोम पढ़ते हो तो राइबोसोम में आपने 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें S क्या है उसके बारे में आज मैं बताती हूँ। तो S का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगले कोशिकांग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं गोल्जी काय के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग गोल्जी बॉडी इंग्लिश में या गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गोल्जी काय के जो खोज करता है उनका नाम है कैमिलो गोल्जी।
ठीक है। अब देखिए गोल्गी काय का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले गोल्गी काय क्या होता है, यह पदार्थों को क्या करता है, परिवहन करता है, अर्थात यातायात पे क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि कोई भी चीज़ लाने और ले जाने में, यानी कि कौन सी चीज़ अंदर आएंगी, कौन सी चीज़ कोशिका के अंदर नहीं आएंगी, तो इन सभी चीज़ों का ख्याल गोल्गी काय रखता है। ठीक है। अब गोल्गी काय के बारे में अब हम लोग जानते हैं सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम इंग्लिश में भी कहते हैं। ठीक है। तो सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है, तो यह कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है। यह कोशिका विभाजन करता है या कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दूसरा, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जो हमारा सेंट्रोसोम है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, इसीलिए जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो अगर उसके मस्तिष्क में चोट लग गई है तो वो कभी बच नहीं पाता है। ठीक है। अब देखिए इसकी खास बात ये भी है कि यह केवल किसमें पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब हम सेंट्रोसोम के बारे में और जानते हैं। मतलब पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा। अगला कि जो सेंट्रोसोम है, इसके खोजकर्ता का क्या नाम है, तो सेंट्रोसोम की खोज जो है वो बॉबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक जानते हैं और अगले कोशिकाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। जय